हमारे हिंदू समाज में जाति बहुत संवेदनशील मुद्दा है। जनगणना हमारी राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के लिए अहम है। इसे बहुत गंभीरता के साथ किया जाना चाहिए। किसी जाति या समुदाय की भलाई के लिए भी सरकार को आंकड़ों की जरूरत होती है। जाति आधारित जनगणना लोगों के कल्याण के लिए सही है। ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन इसे सिर्फ समाज की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। इसे चुनावों का पॉलिटिकल टूल न बनाए। आरएसएस का ये बयान उसके पुराने बयानों से बिल्कुल अलग है। अब तक संघ जाति जनगणना के खिलाफ बयान देता रहा है, लेकिन अचानक उसके यू टर्न लेने से बीजेपी के अंदर खलबली मच गई। यानी लगातार मोदी सरकार के यू टर्न की खबरों के बीच अब अचानक संघ ने यू टर्न लेकर बीजेपी को चौंका दिया। जाति जनगणना को लेकर बीजेपी में मची खलबली को लेकर ही हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। जाति जनगणना को लेकर बीजेपी में खलबली मची हुई है। सहयोगी तो पहले से ही विपक्षी दलों के सुर में बोल रहे थे, लेकिन अब आरएसएस के सुर भी बदल गए हैं। दावा तो अब यहां तक होने लगा है कि जिस तरह से जाति जनगणना के मुद्दे पर आरएसएस ने यू टर्न लिया, उसी तरह से जल्द ही बीजेपी भी यू टर्न ले लेगी। यानी इस बार देश में जब जनगणना होगी तो उसमें जाति का कॉलम भी होगा। वो बात अलग है कि संघ ने अपने बयान में ये साफ नहीं किया है कि जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक भी किए जाएंगे या फिर सरकार इसे अपने पास ही रखेगी। वैसे जाति जनगणना अगर होती है और सरकार इसके आंकड़े सार्वजनिक भी नहीं करती, फिर से अलग अलग सोर्सों से बाहर आ ही जाएंगे और इनका फिर राजनीतिक इस्तेमाल भी होगा। फिलहाल संघ के जाति जनगणना को लेकर मारी गई पलटी पर पूर्व राज्यसभा सांसद और आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा का कहना है, आरएसएस ने समन्वयक बैठक में 3 चीजें साफ कर दी हैं। पहली, जातिगत जनगणना से परहेज नहीं है। परहेज होना तब होता है जब आप किसी चीज के आयामों को नहीं समझते हैं। आरएसएस को जाति जनगणना से इसलिए परहेज नहीं है क्योंकि इसके डेटा का इस्तेमाल समाज के अंतिम व्यक्ति तक होना चाहिए। बहुत कोशिशों के बाद भी कभी कभी आंकड़े नहीं होने के कारण प्राथमिकताएं तय नहीं हो पाती हैं। अधिकतम लाभ पिछड़े वर्गों को नहीं मिल पाता है। इसलिए एक कल्याणकारी राज्य को जातिगत जनगणना का इस्तेमाल लोगों के हित के लिए करना चाहिए। दूसरी, जातिगत जनगणना का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। अगर इसका इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर होता है तो इससे समाज की मानसिकता विकृत होती है। आखिर में हम अपने पड़ोसी से ही नफरत करने लगते हैं। राकेश सिन्हा के बयान से एक बात साफ हो गई है कि संघ ने बीजेपी को इशारा दे दिया है कि जो मांग विपक्ष कर रहा है उसे स्वीकार कर लिया जाए। और ये भी साफ है कि संघ से अगर बीजेपी को कोई मैसेज दिया गया है तो वो काम जरूर होगा। जबकि पहले बीजेपी का रुख जाति जनगणना के खिलाफ था, लेकिन जब से संघ का बयान आया है, बीजेपी नेताओं की जुबान जाति जनगणना को लेकर बंद हो गई। पार्टी का कोई भी प्रवक्ता इस मुद्दे पर अब बयान नहीं दे रहा है। जबकि आपको याद दिला दें कि संसद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जनगणना पर पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में कहा था कि जाति के आंकड़े जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नित्यानंद राय का ये बयान बीजेपी को काफी भारी पड़ा था। विपक्ष ने सरकार को आरक्षण विरोधी बताते हुए जाति जनगणना कराए जाने को लेकर सरकार को घेर लिया था। खुद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में ये दावा किया था कि हम जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे। कहना है सर, ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। राहुल के इस बयान ने बीजेपी सरकार को बैकफुट पर ला दिया था, लेकिन आरएसएस के इस बयान के बाद बीजेपी साइलेंट मोड पर ही चली गई है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो आखिर करे तो क्या करे। अब भले ही संघ ने जातिगत जनगणना का समर्थन कर दिया हो, पर लगता है कि विपक्ष संघ की मंशा को बखूबी भांप गया है और इसलिए विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी और आरएसएस पर एक साथ हमलावर हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस को घेरते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। खड़गे ने लिखा, आरएसएस स्पष्ट रूप से देश को बताए कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में है या विरोध में है। देश के संविधान के बजाय मनुस्मृति के पक्ष में होने वाले संघ परिवार को क्या दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग व गरीब वंचित समाज की भागीदारी की चिंता है या नहीं। खड़गे के ट्वीट के बाद लालू यादव भी कहां पीछे रहने वाले थे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने भी संघ और बीजेपी को अपने अंदाज में घेरा है।
लालू लिखते हैं, इन आरएसएस बीजेपी वालों का कान पकड़ दंड बैठक करा इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे। इनका क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना करानी ही पड़ेगी। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब का एकता दिखाने का समय अब आ चुका है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने तो पॉइंट बाय पॉइंट संघ और बीजेपी पर कई बड़े सवाल दागे हैं। एक्स पर जयराम रमेश ने लिखा, जाति जनगणना को लेकर आरएसएस की उपदेशात्मक बातों से कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं। क्या आरएसएस के पास जाति जनगणना पर निषेधाधिकार है? जाति जनगणना के लिए इजाजत देने वाला आरएसएस कौन है? आरएसएस का क्या मतलब है जब वो कहता है कि चुनाव प्रचार के लिए जाति जनगणना का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए? क्या ये जज या एम्पायर बनना है? आरएसएस ने दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पर रहस्यमयी चुप्पी क्यों साथ रखी है? अब जब आरएसएस ने हरी झंडी दिखा दी, तब क्या नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कांग्रेस की एक और गारंटी को हाईजैक करेंगे और जातिगत जनगणना कराएंगे? साफ है, जाति जनगणना को लेकर संघ ने बीजेपी को फंसा दिया है, तो विपक्ष को भी बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर होने का मौका दे दिया है, क्योंकि अभी तक संघ जाति जनगणना के खिलाफ थी और इसी के चलते बीजेपी और मोदी सरकार ने भी जाति जनगणना के खिलाफ सख्त स्टैंड लिया हुआ था। लेकिन अब मोदी सरकार पर चारों तरफ से दबाव पड़ना शुरू हो चुका है। वैसे भी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ये दावा भी कर ही चुके हैं कि केंद्र की मोदी सरकार बेहद कमजोर सरकार है, इसे कांग्रेस के कार्यकर्ता चलाएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता इस सरकार से जो भी काम कराना चाहते हैं वो काम करा सकते हैं। कांग्रेस की डिमांड थी जातिगत जनगणना की, और अब ये संकेत मिलने लगे हैं कि मोदी सरकार कांग्रेस की डिमांड को पूरा करने की तैयारी में है। विपक्ष के दबाव में आरएसएस ने तो साफ कर दिया है कि वो इसके विरोध में नहीं है। बीजेपी के सहयोगी दल भी साफ कर चुके हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और अब जल्द ही बीजेपी के नेता भी ये बयान दे सकते हैं कि वो जाति जनगणना के खिलाफ थे ही नहीं। और दावा तो अब यहाँ तक किया जा रहा है कि एक सप्ताह में ही मोदी मंत्रिमंडल की बैठक हो सकती है। इसमें जाति जनगणना कराए जाने को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। वैसे भी सरकार ये बात तो पहले ही कह चुकी है कि सितंबर 2024 से देश में जनगणना का काम शुरू हो जाएगा, और सितंबर का महीना शुरू भी हो चुका है, यानी जल्द ही देश में जनगणना शुरू हो जाएगी। और ये भी साफ है कि इस बार जनगणना में जाति का कॉलम भी जोड़ा जाएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।